सभी को जय मसीह की। 2 दिन पहले मैं जब किचन में काम कर रही थी तो मेरे सामने जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में कुछ गाना बज रहा था, कुछ शायद से वहाँ पे फंक्शन चल रहा था। तो कुछ गाना बज रहा था, एक गाना मैंने सुना, दुनिया का गाना है। वो गाना जैसे ही मेरे कानों में पड़ा, कुछ ऐसी बात मुझे याद आई, कुछ ऐसी बातें परमेश्वर के वचन से मुझे याद आई, आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैं काम कर रही थी तो गाना जो बज रहा था वो ये गाना था। आप सभी को पता है जब हम दुनिया में थे तो और वैसे भी आज भी बहुत सारे लोग इस गाने को बजाते हैं, ऐसे बहुत सारे गानों को बजाते हैं। तो वो गाना जैसे ही बजा, वो गाना ये था कि परवीन बाबी करके जो हीरोइन थी, आप सभी को पता है, उनका ये गाना था। और वो गाना ऐसा था कि प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। जैसे ही ये शब्द, शायद से मुझे लगता है ये एग्ज़ाम्पल सही नहीं है बताना, लेकिन अ, इसके द्वारा बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ। कुछ बहुत बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ वचन के द्वारा। तो मैं चाहती हूँ सभी ध्यान से सुने और समझे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं अभी कोई फ़िल्मी गाना वगैरह नहीं सुनती हूँ, लेकिन पहले जो भी थे, हम अविश्वासी थे तभी सुनते थे। जैसे ही वो गाना मेरे कानों में पड़ा, क्योंकि बहुत लाउड आवाज़ में वो बजा रहे थे, तो जैसे ही वो पड़ा मेरे कानों में, उसने गाने में बोला कि जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। जैसे ये बात मेरे कानों में पड़ी, तुरंत मुझे उस हीरोइन की मौत का याद आ गया। तभी मैं अविश्वासी थी जब वो मरी थी हीरोइन, और उनकी मौत जो थी बहुत दर्दनाक थी। उस टाइम पे न्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा चला था उनकी मौत के बारे में, कि वो बहुत दर्दनाक तरीके से मरी। उनकी मौत ऐसे हुई कि वो 3 दिन तक अपने कमरे में मरी पड़ी थी और कोई दरवाज़ा तक खटखटाने नहीं आया। उनकी बॉडी ख़राब हो चुकी थी, ख़राब थी। 3 दिन तक उनकी बॉडी से स्मेल वग़ैरह आ रही थी। आपको पता है अगर मरी हुई बॉडी 3 दिन तक रखा जाए तो उसकी क्या दशा होगी। तो इतनी बुरी तरीके से वो मरी, वो हीरोइन जो थी। और अगर हम जीने की बात करें, उसमें गाने में जैसे उन्होंने गाया कि जीते हैं शान से, तो अगर हम जीने की बात करें तो उनके जीवन में भी वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। वो बहुत सारे लोगों से वो मतलब बॉयफ्रेंड थे उनके, प्यार करती थी, सबने धोखा दिया था, बहुत सारे धोखे खाए थे उन्होंने। उसके बाद ड्रग्स वग़ैरह के नशे में पड़ गई थी वो। बहुत डिप्रेशन था, अकेले वो रहती थी, लास्ट अपने जीवन के अंतिम दिनों में अकेले वो कमरे में रहती थी। और उसको एक कोई बीमारी भी थी, और बोला जा रहा है कि वो बीमारी के वजह से जो है उसको मतलब कि दुष्ट आत्माएँ मतलब अलग-अलग आवाज़ें उस बीमारी में सुनाई देती है, ऐसा बोला जाता था। तो उसको अलग-अलग तरह की आवाज़ें आती थी, डर लगता था उसको सबसे, उसको लगता था कोई भी मुझे मार देगा। तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? आपको किसी हीरोइन का मैं पूरा ये बताने के लिए, स्टोरी बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस गाने में उसने ऐसा कहा था, गाया था, जो बहुत फ़ेमस है गाना। हमारे जो जवान जो हैं बाहर के, जो बूढ़े-बड़े सब गाते हैं इस गाने को। उस गाने में उन्होंने बोला था, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। लेकिन अगर हम उनकी लाइफ को देखें तो ना वो शान से जी पाई, ना वो शान से मर पाई। उसका जीवन भी एक खतरनाक जीवन था, एक बुरा जीवन था, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से भरा जीवन था, धोखे से भरा जीवन था, और मौत इतनी दर्दनाक हुई कि ऐसी मौत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो प्रियो, मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे मैंने उस गाने को सुना, मैंने बोला देखो ये दुनिया जो है ये कितनी झूठी है और कितना धोखा है इस दुनिया में। इस दुनिया में दिखता कुछ और है और अंदर कुछ और है। वो गाना तो ऐसे गा रही है लेकिन उसकी लाइफ़ का क्या थी, उसके बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अपोज़िट उसकी लाइफ़ उसने जिया। और आपको मालूम है अगर यीशु को ग्रहण किसी ने नहीं किया तो मरने के बाद उसकी क्या दशा होगी? वो कहाँ जाएगा? आपको अच्छे से पता है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय में 15 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ना संसार से प्रेम करो, ना संसार की चीज़ों से प्रेम करो, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया।
कई बार हमें संसार की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हम भी एक मसीह होने के नाते हम भी कई बार हीरो हीरोइन्स वगैरह पिक्चर्स देखते हैं, बॉलीवुड की गाने सुनते हैं, बॉलीवुड की पिक्चर्स देखते हैं। हमको हीरो हीरोइन, हमारा फेवरेट हीरो ये, फेवरेट हीरोइन ये। एक मसीह होने के नाते अगर आप ऐसा कर रहे हो प्रियो, तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चीज़ है ये। क्योंकि वचन कहता है तुम संसार से प्रेम ना करो, ना संसार की चीज़ों से। ये कितना धोखा है दुनिया में, कितनी झूठ है, कितना झूठ है दुनिया में। आप जिस हीरोइन को, हीरो को फॉलो कर रहे हो, वो एक झूठ पे उसका जीवन टिका हुआ है। वो एक धोखा वाला जीवन जी रहा है और उससे आप भी धोखे में रहोगे। हालेलुया। कई बार हम प्यार वाले जो भी आजकल चलता है, लड़का लड़की जो भी प्यार में पड़ते हैं, वो सब गाने सुनते हैं। उससे क्या होता है, उससे हम गाने सुनकर वैसा ही हम करने लगते हैं। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से प्रेम नहीं करना है। संसार से मतलब संसार के लोगों से प्रेम करना है, लेकिन उनके रीति-रिवाज, उनके चाल-चलन, उनके व्यवहार, उनके तौर तरीके से हमें प्रेम नहीं करना है। संसार की चीज़ों से प्रेम नहीं करना है। हमारा कोई रोल मॉडल इस दुनिया का नहीं होना चाहिए। हमारा कोई हीरो हीरोइन फेवरेट नहीं होना चाहिए। एक ही हीरो है जो हम मसीहों का फेवरेट होना चाहिए, वो यीशु मसीह है। उसको छोड़कर और कोई नहीं होना चाहिए। और ये सारा कुछ झूठ है दुनिया में, सारा कुछ धोखा है दुनिया में। जब परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि शैतान जो है वो एक छल करने वाला है, वो डिसीवर है। डिसीवर का मतलब धोखा देने वाला, छल करने वाला। और शैतान जो है वो पूरी दुनिया जो है शैतान के कब्जे में। तो यानी दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हो सब धोखे की चीज़ें, छल की चीज़ें। आज एक मसीह होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, या आपको लगता है कि कोई बाहर वाला या कोई मसीही भी आपको प्यार दे सकता है, तो मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कोई आपको प्यार नहीं दे सकता। तो केवल एक ही है जो हमें सच्चा प्यार करता है, वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। और ये सारे जो चक्करों में पड़ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो जवान लोग कर रहे हैं, और जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, आजकल बाहर की दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है। शादीशुदा लोग भी गलत गलत रिश्ते में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं। तो ये सब क्या है प्रियो, ये सब पूरा शैतान, क्योंकि दुनिया शैतान के चंगुल में है। तो वो कर रहे हैं तो उनकी कोई गलती हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो अंधकार में है। अंधकार में कोई चलता है तो उसे पता नहीं चलता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो कहीं भी चला जाएगा, खड्डे में गिरेगा, उसे नहीं पता चलेगा। तो दुनिया पूरी अंधकार में चल रही, खड्डे में गिर रही है। लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें, जितने भी हम मसीह देख रहे हैं, हमारे जो यूथ हैं, वो सारे मसीह यूथ, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप बॉलीवुड के गाने सुनते हो, आपका कोई हीरो हीरोइन फेवरेट है, या दुनियादारी की चीज़ों में आपको दिलचस्पी है, हाँ दुनिया में देखो ये कपड़े अभी ट्रेंड में आए हैं, ये नया कपड़ा शॉर्ट वाला निकला है, हम भी पहने, तो नहीं प्रियो, हम अलग लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम चुना हुआ वंश हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम अलग लोग हो, अलग किए गए लोग हो। हम दुनिया वाले के जैसे नहीं रह सकते। दुनिया अलग है, हम में और दुनिया में बहुत अंतर है। यीशु मसीह ने कहा तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। तो हमें संसार के जैसे तौर तरीकों को नहीं अपनाना है, संसार के जैसे नहीं रहना है, नहीं बोलना है। मैंने आपको एक गाने के उदाहरण से बता दिया कि कितनी झूठी दुनिया है, बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और उनका जीवन चल रहा है। और उन्हीं को देख देख के अगर हम भी वैसा बनना चाहते हैं, हम भी उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो हम भी वैसे बन जाएंगे। हमारा लाइफ भी फिर वैसे ही होगा। फिर हम सोचेंगे अरे मैं तो मसीह हूँ, मेरे जीवन में इतनी बर्बादी क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रियो, इसका कारण यही है क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन में, मैंने आपको पूरा वचन शायद नहीं बताया, लेकिन वचन कहता है तुम न संसार से प्रेम करो, न संसार की वस्तुओं से, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता को पसंद नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें करें। हालेलुया। हमें भूलना नहीं है कि ये धरती का जीवन कुछ समय का है, इसके बाद अनंत काल के जीवन में हमें प्रवेश करना है। और यहाँ पे हमें तैयारी करना है अनंत काल के जीवन के लिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने समय को कैसे वेस्ट कर रहे हैं? क्या फिल्मी गाने सुनकर, या सीरियल्स देखकर, या बॉलीवुड की गंदी गंदी पिक्चर्स को देखकर हम अपने समय को अगर बर्बाद कर रहे हैं प्रियो, तो ये समय हमारा बहुत कीमती है। शैतान बहुत खुश है कि हम मसीही भी वही कर रहे हैं जो बाहर वाले लोग कर रहे हैं।
मसीही भी मेकअप में लगे हैं, या मेकअप करना गलत नहीं है, करो, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए, या कुछ ये सोच के नहीं करना है कि बाहर वाले कर रहे हैं तो मैं भी वैसा करूँ, वैसा रहूँ, वैसा चलूँ, वैसे कपड़े पहनूँ, वो सब हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान देना है। और एक और बात कहना चाहूँगी कि जो यूथ लोग हैं, जो जवान लोग हैं, स्पेशली जवान लोगों के लिए बहुत सारा वचन अभी इन दिनों में आ रहा है। जैसे कि ये वचन मुझे 2-3 दिन पहले ही मुझे मिला था, लेकिन मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो ये सारा जो मैसेजेस है ज़्यादातर यूथ लोगों के लिए आ रहा है कि जो भी प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ रहे हैं या इधर-उधर की बातों के चक्कर में, मैं आपको कहना चाहूँगी कि वो कोई आपकी गलती भी नहीं दे रही हूँ मैं किसी की, क्योंकि वो यूथ जो समय होता है, जो जो जवानी का समय होता है, वो ऐसा होता है कि इंसान बहक जाता है, फिसल जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको वचन में मजबूत रहना है। और जैसे पुराने नियम में लिखा है कि जवानी के समय में अपने सृष्टिकर्ता को याद रख, तो हमें वो चीज़ करना है। यही समय प्रियो, आपकी जवानी परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर इतना सुंदर बना कर दे देगा, आपके लाइफ को सुंदर बनाएगा, और आप सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन करोड़ों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। और जवानी के समय में ये चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है कि लड़के लड़की प्यार में पड़ना, ये सब जो भी है आजकल दुनिया में चल रहा है, तो बाहरी दुनिया में तो चल रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। आपको पता है, हर एक इंसान के अंदर एक खाली जगह होती है, हर इंसान के दिल में एक खाली जगह होती है, और वो वो खाली जगह जो होती है वो परमेश्वर के लिए होती है। लेकिन बाहर वालों को ये बात नहीं पता, उनको परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं, वो परमेश्वर के जीवन से दूर किए गए हैं, परमेश्वर से वो दूर हैं। तो उनको लगता है, उनको भी पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ खालीपन है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको भरने की कोशिश अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो उनके पास नहीं है, तो वो अलग अलग तरीक़ों से भरने की कोशिश करते हैं। कोई लड़का लड़की के प्यार में घिर के भरता है, कोई अपने ही घर में कोई है, वो अपने लोगों से प्यार की तलाश करता है। तो इस तरह से वो लोगों लोगों के अंदर उस प्यार को ढूँढते हैं और उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो खालीपन कभी नहीं, कोई नहीं भर सकता सिवाय परमेश्वर के। इसीलिए वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कुलुस्सियों में, कि हम जो है यीशु मसीह में परिपूर्ण है, कंप्लीट है। यानी यीशु मसीह के अलावा हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वही प्रेम है। जितना प्रेम हमको चाहिए वो यीशु के अंदर है, जो कुछ हमको चाहिए वो यीशु के अंदर है, क्षमा चाहिए यीशु के अंदर, दया चाहिए यीशु के अंदर है। और यीशु ने कब सिर्फ बोलकर नहीं दिखाया, उसने करके दिखाया। जो हमारी दुनिया, मसीहों की दुनिया, वचन की दुनिया, वो एकदम अलग दुनिया है, वो रियल दुनिया है। वो सिर्फ बोलने पे यीशु मसीह ने नहीं किया, वो कर कर दिखाया सारा कुछ। और बाहर की दुनिया सब फेक दुनिया है, वो बोलते कुछ और है और रहता कुछ और है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बाहर वाले जो लड़के लड़कियां प्यार में इस सब चीज़ों में पड़े हैं, उनको कोई ना गलती दूंगी, ना ही गलती दे सकते, ना ही ये बोल सकते कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो उस प्यार की तलाश में है जो जीवते परमेश्वर का प्यार है, और वो उनको नहीं मिल पा रहा है। उनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता, इसलिए वो उन चीज़ों में फंसे हैं। लेकिन हमारे जो मसीही है, मसीह जितने भी यूथ हैं, अगर कोई यूथ मुझे सुन रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आपके दिल में जो भी जगह है वो सिर्फ यीशु मसीह भर सकता है। ये बात अगर आज आज आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज आप इसको नज़रअंदाज करके आप ऐसे ही बढ़ते जाओगे, उन चीज़ों में पढ़ते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने गलत चीज़ें कर ली, मैंने गलत रिश्ते में पड़ गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे प्रभु पे ध्यान देना चाहिए था, वो जवानी का समय मेरा कितना कीमती था। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगी, इन सारी चीज़ों में मत पड़े, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर के बारे में, आपको मालूम है जीवते परमेश्वर के बारे में। अब आपके दिल में जो खाली जगह है, वो पता है कि ये परमेश्वर भर सकता है, वही परमेश्वर है जो उसको भर सकता है। तो आपको बाहर किसी से कुछ लेने की या प्यार पाने की ज़रूरत नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी है आपको। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी, अगर आप मसीही हो और आप मसीहियों के अंदर ही अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहा है, तो ये बहुत गलत है, वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको लगेगा कि अरे ये तो मसीही है, इससे तो मैं कर सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ। अगर आपके मन में किसी के लिए भी ऐसा है, तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु, क्या सच में ये लड़का मेरे लिए, ये लड़की मेरे लिए है? तो इस तरह से आप प्रार्थना करें, लेकिन आप अपने से अपना निर्णय नहीं लें, क्योंकि एक पिता है हमारा, स्वर्गीय पिता, जो सब जानता है, और वो जो करेगा हमारे लिए वो भला करता है। तो उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, और अपने दिल के जो खालीपन को भरने के लिए ना किसी लड़के का सहारा लें, ना किसी लड़की का, ना अपने परिवार वालों का भी मत लें।
आप अगर अपने माँ-बाप के लिए भी आपके लिए कुछ है कि नहीं, मेरे माँ-बाप ने मुझे अच्छे से नहीं पाला-पोसा, बड़ा किया, मुझे भावनिक रीति से नहीं सँभाला, या कुछ भी ऐसी बातें हो सकती है, वो सब चीज़ों के लिए आपको परमेश्वर पे ही डिपेंड रहना है। आपको अब एक ऐसा कुछ मिल गया है, ऐसा कोई मिल गया है जिसके अंदर सब कुछ आपको मिल सकता है। हालेलुया! अगर आप देखो, जैसे आप सामान खरीदने जाते हो, अगर डीमार्ट में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको सब मिल रहा है एक ही जगह पे, तो आप दूसरी जगह क्यों जाओगे? उसी रीति से प्रियो, परमेश्वर में हमें सब कुछ मिल जाता है, आनंद, शांति, प्रेम, दया, और जो कुछ चाहिए हमें सब परमेश्वर में मिल जाता है। तो हम बाहर क्यों जाएँ, किसी और के पास क्यों जाएँ? तो इसीलिए मैं एनकरेज करना चाहूँगी कि जो जवान लोग सुन रहे हैं, स्पेशली बाकी सारे लोगों को भी मैं कह रही हूँ कि अपना जो समय है वो प्रभु में बिताएँ, प्रभु के पास प्रभु से माँगे, प्रभु को खोजें और प्रभु से जुड़े रहें, और जो आपको प्यार चाहिए, जो कुछ चाहिए वो प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे तुझसे चाहिए, मुझे ये भर, मेरे दिल में जो खालीपन है, जो मुझे ये होता है बार-बार, मुझे लगता है कि मुझे कोई चाहिए, प्रभु ये भर, मेरे मेरे अंदर का खालीपन भर। और प्रभु विश्वास योग्य वो करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है उसने हमारे लिए एक सहायक दिया है, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे लिए इसीलिए दिए गए हैं कि वो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करें, हमारी हर एक चाहे वो कोई भी ज़रूरत हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे भावनिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की ज़रूरत हो, पवित्र आत्मा वो पूरी करने के लिए सामर्थी है। तो यही आज का जो छोटा-सा मैंने वचन बनाया कि मतलब आपको एनकरेज करने के लिए कि आप समझें कि हमें दुनियादारी की चीज़ों से बहुत बचना है, और हमें एक पवित्र प्रजा करके परमेश्वर कहता है, तो हमें अपने आप को अलग करके रखना है, ताकि बाहर वाले जब हमको देखें तो कहें, अरे इनमें से कुछ अलग है, ये जो जवान लोग हैं ये तो अलग है, ये तो हमारे जैसे नहीं रहते, ये तो हमारे जैसे गंदा मजाक नहीं करते, ये तो हमारे जैसे, इनके पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। वो देखें आपका लाइफ, और आपके लाइफ को देखकर आपकी ओर खुद पे खुद अट्रैक्ट हो, उनको बोलना नहीं पड़े आपको प्रभु के बारे में, खुद पे खुद अट्रैक्ट हो, आपके पास आएँ और पूछें कि आप किसको मानते हो। तब आपके पास एक बड़ी गवाही होगी बताने के लिए। तो अपने आप को पवित्र करके रखें, प्रभु को दे दें अपने बर्तन को, और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा इन अंतिम दिनों में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।